गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज यहाँ उपस्थित हम अपने सभी शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज राधा कृष्णन जी जो कि हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे, जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम लोग सबसे पहले अपने देवता और उसके उपरांत अपने जिन महान विभूतियों का जन्म दिवस मना रहे हैं उनका पुष्पांजलि अर्पित करते हुए धूप बत्ती के साथ श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री मुकेश कुमार केसरी जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और धूप बत्ती जलाते हुए हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तदुपरांत हम अपने सभी शिक्षक बंधुओं को बारी बारी से मंच पर आमंत्रित करेंगे, वह आए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि राधा कृष्णन महोदय को समर्पित करें। सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपनी वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती कोयलिका बंदोपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगा, वह आए और श्रद्धा सुमन समर्पित करें। धन्यवाद मैम। इसके उपरांत हमारे सभी शिक्षक क्रम से आए और अपने अपने श्रद्धा सुमन श्री राधा कृष्णन जी के चरणों में समर्पित करें। धन्यवाद मैम। आइए सर।
धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। शिक्षक की अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को हम सभी को बना के रखना है। कहीं से भी ये मैसेज हमारे समाज में, हमारे बच्चों के बीच न जाए कि हम लोगों ने खुद अनुशासनहीनता का पालन किया। सर ध्यान रखेंगे, ऐसे किसी भी कार्यक्रम में हम इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। वरुण सर जहां भी हो, आज इस अवसर पर हम लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर अपने शिक्षकों के लिए, मुख्य रूप से हमारे महान शिक्षाविद और हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राधाकृष्णन जी के याद में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगा। कार्यक्रम की शुरुआत में ये पंक्ति है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम याद करते हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, विद्या की देवी मां शारदा को करके सजदा, खुशियों से भरी इस महफिल की हम आगाज करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अपना अनुभव और हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमको ये अवसर दिया गया, इसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतानी गांव में हुआ था। ये महान शिक्षाविद थे। अंग्रेजों के बीच में एक सभा थी, एक छोटी सी घटना याद आ रही है। वहां पे कुछ अंग्रेज विद्वान उपस्थित थे। उस पे सभी कार्यक्रमों में धर्म की चर्चा हो रही थी। तो एक अंग्रेज विद्वान ने इनका मजाक, यहाँ तक कि इनके मजाक के अनुसार हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है, काले हैं, गोरे हैं, अलग अलग है, फिर भी कहते हो हमारा हिंदू धर्म। इन्होंने कहा, एक अच्छे जवाब के साथ इन्होंने उत्तर दिया कि ठीक है, काले गोरे सब घोड़े होते हैं, रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो उनका रंग एक ही होता है। तो इससे सभी ने अच्छे से ताली बजाई और अंग्रेज महोदय का सर धर्म से नीचे झुका। तो ऐसे थे हमारे महान शिक्षाविद राधाकृष्णन जी। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्राचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और अपने शब्दों से हमारे शिक्षकों के बीच और हमारे छात्रों के बीच अपना मैसेज पहुंचाएं। सर प्लीज आप मंच पर आए। प्राचार्य महोदय। इनको हमारी संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें बहुत ही महान माना है।
हमारे शास्त्रों में, हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें, हमारे दर्शन में टीचर्स को, गुरु को, उसकी महत्ता को दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा के बताया गया या दिखाया गया है कि गुरु जो होता है बहुत ही महान। शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं अपने दर्शन उनका बहुत ही महान दर्शन है, जिसको कहा जाता है कि यह भारतीय दर्शन का एक बहुत ही गोल्डन एज था शंकराचार्य का दर्शन। उसमें कहा गया है, शंकराचार्य ने कहा है कि आपको अगर सॉल्वेशन लेना है, मुक्ति लेना है, तो आपका टीचर का सहयोग बहुत ही जरूरी। अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य का जो मेन दर्शन है वह है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन यह रियलाइजेशन कब होगा, जब आप एक गुरु का सहारा लें। यह गुरु ही आपको बताएगा तुम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। इसी कड़ी को बाद में कबीरदास ने जी बताया था, कबीरदास ने बताया था कि उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दो पड़े काके लागू पाए, बलिहारी जो आपने गोविंद जी को बता। इसका सीधा से मतलब है कि अगर गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हैं, कबीरदास जी ने कहा कि सबसे पहले मैं गुरु का चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? क्योंकि यह गुरु ही था जिसने बताया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है, भगवान कैसे होता है। तो गुरु जो होता है भगवान से भी बड़ा है, भगवान से भी महान होता है। अरिस्टोटल जो कि यूनानी दर्शन का बहुत बड़ा फिलोसफर था, अरिस्टोटल, उसने भी कहा था कि गुरु का जो स्थान होता है वो पेरेंट्स से भी ज्यादा है। पेरेंट्स को हमको जन्म दिया है, लेकिन संसार जो दिखाया है अच्छा खराब, इसमें वेद, इसमें डिफरेंस करने का जो हमको नॉलेज मिला है वह गुरु से ही मिला है। तो हर जगह गुरु की महत्ता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, टीचर का स्थान सबसे ऊंचा है। और इसलिए यह नहीं है कि हम लोग टीचिंग देने का काम, हमारा काम यह नहीं है कि हम टीचिंग देते हैं, हमारा काम यह है कि हम एक फ्यूचर का निर्माण करें, हम एक अच्छा फ्यूचर बना रहे हैं। हमारा प्रोफेशन दूसरों से अलग है, कई अर्थों में हमारा प्रोफेशन और जगह काम है, हम मशीनों, दूसरे प्रोफेशन में मशीनों के साथ काम करते हैं, कागज के साथ काम करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है एक बच्चों के साथ, हम एक बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, एक फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, उसका एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो यूनिक, दूसरे प्रोफेशन से अलग है। अब्दुल कलाम आजाद ने भी कहा था, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आज का फ्यूचर, आज का भारत, भविष्य का भारत किसी फैक्ट्री में नहीं बनेगा। भारत का भविष्य आज की कक्षा में होगा। जो बच्चा जो क्लास में जा रहा है वही कल के इंडिया का फ्यूचर बनाएगा। तो अपने आप में टीचिंग की महत्ता, टीचर की महत्ता अपने आप में से पता चल जाता है कि कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कल का फ्यूचर नहीं बनाएगा, बल्कि एक गुरु कल का भविष्य बनाएगा। जो क्लास में पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है, बच्चों को जो मोरल वैल्यू को सिखा रहा है, जो एथिक्स सिखा रहा है, जो वैल्यू बता रहा है, वही कल का फ्यूचर है, वही इंडिया बनेगा। कल का इंडिया इसी से इंडिया बनेगा। तो हमारे ऊपर आज कई तरह की समस्याएं, कई तरह के सामाजिक कुरीतियां हैं, अभी भी है। हालांकि हमने इसको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन कई कुरीतियां ऐसी हैं जो कि अब अभी भी समाज में है, और उनका सबसे बड़ा कारण है कि हम उस दिशा में काम नहीं कर पाते। हम एक अच्छे वैल्यू जो इंस्टिल करना है बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में, कहीं हम और नहीं कर पाते। कोई एग्जिस्टेंस की फीलिंग, टुगेदरनेस, हम एक साथ रह सकते हैं, दूसरों का सम्मान, कहीं ना कहीं ये हमारी, हम उसको बच्चों को नहीं दे पा रहे, और जिसके कारण ये सब समस्याएं हैं सोसाइटी में।
तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्जेक्ट का नॉलेज देने के साथ बच्चों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने का भी प्रयास है। उसके अंदर वैल्यू डेवलप है, उसके अंदर एथिकल मॉरलिटी जो है, एथिक्स है, उसको भी डेवलप है। अगर एक ऐसा करते हैं तो एक फ्यूचर जो डेवलप होगा, फ्यूचर के डेवलपमेंट में एक अच्छे इंडिया के निर्माण में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था कि कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त ना हो। इन शब्दों के साथ मैं हम शिक्षकों के बीच में उपस्थित वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती कोहिका बंदोपाध्याय मैम को आमंत्रित करूंगा, वह आए और अपने शब्दों से बच्चों को तथा हम लोगों को अभिभूत करें। Thank you, sir. Respected Principal Sir, Mr. Manish Kashri, and my learned colleagues, and my dearest students. अभी ऐसे ये वातावरण है, हम आपको संबोधित कर रहे हैं, दिल से आपके पास पहुंच रहा है, लेकिन आपको नहीं देख पा रहे। तो इसी परिस्थिति में एक टीचर ही है जो हृदय से बंधन हुए बच्चों के पास हम लोग पहुंचे। So today is the auspicious occasion of Teachers' Day, the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, great philosopher, educationist, our second president. उन्होंने अपने जन्मदिन को टीचर्स डे रूप में मनाने बोला। ऑल ऑफ यू नो, नॉट टीचर्स, what do I feel? In Indian Vidyalaya, I have seen two thoughts. A good teacher teaches. A very good teacher inspires. An outstanding teacher motivates. My dear children, might believe in that love, that motivation. We the teachers are like gardeners in the garden of the school, in the environment. You are the sapling. We nurture you not only with the book syllabus, but we try to develop you, bring all-round development in you in all respects. We try to bring out your inner talent by motivation, not by giving some knowledge, just inputting you, overburdening you. We try to think in your life. ऐसे जीवन में चलना। I can remember the speech of Mrs. Kiran Reddy, renowned lady, I'm not going to say what she was telling. The teacher is to not to complete the syllabus of the book. Teacher is to complete the syllabus of life. Children, you have to learn how to live the life. हर पढ़े में हर स्टेज में parents are the first teacher in our life. Parents teacher. School life में parents as well as teachers are parents, parents are teachers. We teachers are like parents, second parents of your life in school. We want to show your path. कैसे जीवन में जीना है, चलना है, इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट्स है, मॉरल वैल्यूज है, बाकी जीवन में कैसे जीना है, हर
कठिन परिस्थिति को संभालना कैसे, सब सिखा के एक छोटे पौधा को जैसे बगीचा में काटना, ये गार्डनर इन द स्कूल गार्डन कैसे बढ़ा, he used to do that, and I think this is the thing he used to do, motivate you and bring your inner talent, what you have in you, उसको blossom like flower. So, and in this situation, this is the first time we are addressing from here. Without you, we are spending some celebration. Without you, we are not happy. But whenever through the technology we come in contact with you, बहुत अच्छा लगता है. ये प्लेटफॉर्म टीचर्स पूरा अपना प्रोफेशन से हटके, सब अपना प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर अभी इस ये में फ्रंटियर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये टीचर अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन छोड़ के एक नया ये से आपके पास पहुंच रहे हैं, दिल से बहुत चाह रहे हैं, इसलिए पहुंचने पा रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं. So in all this we are doing, teacher always think that अपने से भी अपना स्टूडेंट कैसे और अच्छा कर सके, सब अपना अपना डिवोशन देते हैं आप लोग का भला के लिए, आप लोग को नर्चर करने के लिए. So in this day we are getting all respect from you. We have received all your message, everything, and from this I am also conveying my blessing to you. May God bless you with all happiness. May joy, success, achievement shower on you, and everything blossom in your life like a colorful flower. Thank you all, thank you children. दो पंक्तियां विवेकानंद जी की. विवेकानंद जी ने कहा था, पिता ने हमें यह शरीर दिया है, लेकिन शिक्षक हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है. स्वामी विवेकानंद ने कहा था. इन शब्दों के साथ मैं जोई मैम को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वह आए और अपने विचार हमारे मध्य प्रस्तुत करें. मैम प्लीज. First of all, to all my dear colleagues, happy Teachers' Day. And today actually, in the early morning, while I was taking my first period with class 9, a student of class 9, he asked me a very interesting question. That was, Madam, if someone says Happy Teachers' Day, what should be our reaction? Should it be only thank you or something else? So, as it seems to me, I just shared my feelings with him. He is Ankan Mandal of our school. I told him that I think everyone, every bit of dust, every pebble, every leaf, everything, everyone is our teacher. So if someone wishes us Happy Teachers' Day, I think the same should be given to him or her also. Because as human beings, we learn each and every moment so many things from so many persons, so many parts of nature. Nature herself is the greatest teacher. So I told him that, but if you ask me that what should be my reaction to that, I think I will say same to you. So today, as I have been asked to say something, so instead of giving something in words, I actually want to express myself in melody. Little bit before on my part. The song is a very famous one from the movie Tare Zameen Par.
that itself is a model for us, for everyone. That teaches us every moment that everyone is a learner till then. So for my little teachers, now the song from my side. देखो इन्हें मौसम की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमान से बूंदें, अंगड़ाई ले करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसते फिसल कर, खो न जाए जैसे आँखों की गुटिया नीलियों और नीलिया में मीठा सा सपना, और सपनों में नील जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियाँ फूलों की प्यारी, जैसे बेमतलब का प्यारा सा रिश्ता है कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की शहर है, खुशियों की लहरें हो न जाए तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी धूप की किरण, उतरे जुबान को सुनहरा सफर में, बन गए अंधेरों को रोशन सा कर दे, उड़ते अंधेरे की रंगत बदल दे, हो न जाए तारे ज़मीं पर। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या शब्द कहें, एक ही शब्द बचता है, लाजवाब। आज तक मैम का प्रेजेंटेशन हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं देखा था, आज हम लोगों को मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हमारे बीच में नितेश मैम अपने शब्दों को रखेंगी। आए नितेश मैम मंच पर आए और अपने विचार हमारे बीच और हमारे छात्रों के बीच में रखें। नितेश मैम प्लीज। नमस्कार सभी साथी अध्यापकों को। सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी कि जो टीचर्स होता है वो अपने स्टूडेंट्स को अपना जितना ज्ञान होता है वो सारा देना चाहता है, और जो छात्र होता है उसका, तो जो छात्र का भविष्य होता है उसमें वो जो टीचर से उसने जो ग्रहण किया
so much, sir. First of all, I want to congratulate all of you as a teacher right now, and good evening, good afternoon to all now. Unexpected Christmas, sir, dear learned colleague, and we have here. I have not take a long time. Just I want to say a few things. The first one thing, the role of the teacher in our society. Because the teacher is a role model of society as well as the students. Now again the question: why we consider teacher as a role model? Two important things. The first one. Teaching is not imparting of knowledge. This is a overall development of the students, and this can be the two by the teachers as well as the extract those potentials that are in the students. This can also help to actually get such type of the potential from the students. So that is why we consider as a teacher of the role model of the society. Now, the second important thing, just change the relationship of the teacher and the students. And we look in the ancient time, and that was relation that considered as guru shishya. Now it has changed. Why? Most of the students and parents they basically look forward the institution name of the institution, infrastructure, and they don't look the quality and the quantity of the teacher. But the important thing is the quality of the teacher of our institution. This should be taken consider of the students as well as the parents. And now on this occasion, I want to appeal all of the students to only follow the instructions which are given by your teachers. Here, this can always help to develop growth as well as explore your idea in your future life. Not getting a long time, and again I want to congratulate you all teachers. Thank you so much. Thank you. इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारे बच्चे हैं उनका विभिन्न टैलेंट हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। बच्चों ने अपने शिक्षक के प्रति विभिन्न तरीके से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हमारे टीचर हमारे हीरोज, और आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्होंने अपनी विभिन्न प्रस्तुतियां हमारे बीच में प्रस्तुत की हैं। उनका टैलेंट हम लोग ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों के बीच में रखेंगे। इस कार्यक्रम के लिए अपने कंप्यूटर शिक्षक और टेक्नीशियन शिक्षक को ये चाहूँगा कि वह हमारे छात्रों के कार्यक्रम को अब प्रस्तुत करें। सर। Like fire in the piece of flint, knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which spring it out. Good morning to all the teachers and my dear friends. My name is Jenia Mukherjee from class 12 Humanities. Today I am going to deliver a speech on the occasion of Teachers' Day. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside to honor all the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. We celebrate Teachers' Day on 5th of September every year in India. 5th September is marked as the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and Teachers' Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader in the former president of country, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great philosopher, educationist, and an excellent teacher. It is a day filled with lots of excitement, joy, and happiness as students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why they are special to them. It is my honor to talk about our dear teachers. On these beautiful occasions, our wishes to all our teachers who gave impeccable contribution to shaping us. Teaching was the greatest act of optimism which exists since time immemorial. In olden times, there was Gurukul system of teaching.
where the students left their home to stay with the sages in the forest. They educate students for years. These sages are worshipped by the students and their parents like God. Since then, a teacher is placed next to the God. It is one such profession which creates all other professions. There is saying that teachers are greater than the parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold that child's personality and provide a bright future. Teachers are the backbone of the society. Apart from academics, teachers stand by us at every step to guide, motivate and inspire to become ideal citizen of the country. They are the source of knowledge and wisdom. They are inspiration for every student. Even in this pandemic, where the whole world is infected by the coronavirus, our teachers have continued their fight only for us. They have not hesitated to teach us and constantly tried to give us the best education they can. They are the real heroes of our life who selflessly give their knowledge for our betterment. On the behalf of all the students, I wish all the teachers a very happy Teachers' Day. We are privileged to grow under your guidance. You showed us the right path. You are always there when we are in trouble, whether it is academic or personal. We are proud to say that we are cultivated by the finest gardener. We pray for your good health and well-being all through. Thank you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात सम्मान्य प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। मैं रूपायन भट्टाचार्य कक्षा 12वीं कला क्षेत्र का छात्र आज शिक्षक दिवस के अंतर्गत कुछ शब्द प्रकट करने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हर वर्ष हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का जश्न बड़े ही उल्लास के साथ मनाते आ रहे हैं। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे देश के एक प्रतिष्ठित शिक्षक भी थे, इसलिए उनका जन्मदिन हमारे पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का ये पवित्र दिन हमारे सभी शिक्षकों को समर्पित है, जिनसे हमने अपने जीवन में कुछ न कुछ ज़रूर सीखा है। इन शिक्षकों के वजह से हमारे भीतर ज्ञान का संचार हो पाता है। इन्हीं के वजह से हम अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं। यह हमारे जीवन के मार्ग को बनाने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। इनके बिना हमारी शिक्षा अधूरी सी है। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षक हमारे माता पिता से समान है, माता पिता के बराबर है। वे हमें निस्वार्थ सिखाते हैं और हमें अपने बच्चों के रूप में मानते हैं और हमें अपने बच्चों के समान प्रेम देते हैं। माता पिता एक बच्चे को जन्म देता है, जबकि शिक्षक उस बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देते हैं और वे लगातार एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होने वाले बच्चे को मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरी यही कामना है कि संसार का हर एक शिक्षक स्वस्थ एवं कुशल हो, उनका ज्ञान सब तक पहुँचे एवं देश का भविष्य सूर्य के किरणों के तरह चमक उठे। शिक्षक देश के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। देश के हर एक शिक्षक को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं आखिर में अपने शब्दों को विराम लगाना चाहूँगा कुछ पंक्तियों के साथ। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को शत शत नमन, उस गुरु को शत शत नमन। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस में सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। गुरु हे गुण गुण गुरु, गुण गुरु गुरु हे गुण गुण गुरु, गुण गुरु गुरु हे गुण गुण गुरु। उन्हें मान तो जग तुमको
सुर साधे सुर चरण भरन सो अवगुणन को छार जतन सो सुर साधे सुर चरण भरन सो ताको सकल गुनि तब गुनि मान गुरु हे गुण गुण गुरु गुण गुरु गुरु हे गुण गुण गुरु उन्हें माने तो जग तुमको भी मानेंगे गुरु हे गुण गुण गुरु गुण गुरु गुरु हे गुण गुण गुरु गुण गुरु गुरु हे गुण गुण सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। इस कविता के माध्यम से मैं पंखुरी मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय बीरभूम परिवार की ओर से सभी शिक्षकों एवं दोस्तों तथा भाइयों और बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहती हूँ। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ खास सीखने को मिला है। जिनके लिए आप अपना सम्मान प्रकट करते हैं, वो स्कूल टीचर से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ट्रेनर से लेकर कोच तक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। पर हम ये नहीं जानते कि सिर्फ उन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, और इतिहास में वो कौन सा किस्सा हुआ था जिसके बाद से 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षक और महान फिलोसोफर थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वे 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम भी जुड़ा रहे। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई क्रिश्चियन मिशनरी फाउंडेशन लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी करी। राधाकृष्णन को अपनी एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया और इन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करी। मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर क्रिश्चियन प्रोफेसर्स हुआ करते थे और वो अक्सर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया करते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे अक्सर इंडियन फिलॉसफी और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ सकते थे। पर जिंदगी में कभी भी उन्होंने किसी और इंस्टीट्यूशन या धर्म को ठेस नहीं पहुंची। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल से फिलॉसफी पढ़ानी शुरू करी और यहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलॉसफी पढ़ाने गए। साथ ही में इस वक्त जो आर्टिकल्स वे लिखते थे वे इंटरनेशनली पढ़े जाते थे और दिन पर दिन वे फिलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय स्पिरिट को दर्शाती है। इसके अलावा कई बार उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए भी इनवाइट करा था। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को ही एक विद्यालय के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है। इनके जन्मदिन के दिन टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनके कुछ दोस्तों और स्टूडेंट्स ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति ली।
इस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया था। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि हम जब तक जिंदा हैं, हमें तब तक जहां से मिले ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। इस बात को एक महान फिलोसोफर ने इस तरह समझाया, एक बार एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान एक साथ बैठे हुए थे और उनके सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। इस पर उन्होंने बताया कि अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस किताब को नहीं पढ़ेगा तो उसमें और जो नहीं पढ़ सकता उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इसीलिए जिस तरह से भी जहां से भी ज्ञान मिल सके ले लेना चाहिए और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। टीचर्स डे का एक स्टूडेंट और टीचर की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते में एक अनुशासन होता है, लेकिन इस दिन स्टूडेंट्स अपनी टीचर को खुलकर बताते हैं कि वे उनके लिए कितने स्पेशल हैं। जहां टीचर्स डे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं बाकी देशों में इस दिन को 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीचर्स डे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हर साल हम लोग शिक्षक दिवस को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थी एक दिन के लिए शिक्षक का भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस विद्यार्थी तथा शिक्षकगणों के लिए एक उत्सव समान है, लेकिन कोरोना के इस महामारी के कारण हम लोग इस साल विद्यालय में शिक्षक दिवस पालन ही नहीं कर पाए। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग शिक्षक दिवस का मूल संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। से पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर,
खुल गया, आसमां का रास्ता देखो खुल गया। मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे
बहुत बहुत बधाई हमारे छात्रों को, जिन्होंने इतनी मनमोहक प्रस्तुति, जिसमें तबला वादन, जिसमें अपने स्पीच, अपने शिक्षक से जुड़े हुए अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर किए। इनके माध्यम से हमारे और भी बच्चे सीखेंगे कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संभावनाएं तलाशनी है, कैसे इस सिचुएशन से निपटना है। इन सबका ध्यान में रखते हुए इन बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी। इसके लिए हमारे पूरे विद्यालय परिवार और सभी शिक्षकों की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के अंत में अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कराने में हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री मुकेश कुमार केसरी जी का बहुत योगदान रहा। उन्होंने हमको रातों रात प्रेरित किया कि कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए और ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यक्रम को इस तरह सफल बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम अपने मुकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं अपनी वरिष्ठ शिक्षिका, जिन्होंने हम लोगों के बीच में अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने हमारे छात्रों को अच्छी सीख दी और आशा करता हूं कि हमारे छात्र इनसे सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मैडम को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब इस कार्यक्रम में तीसरी कड़ी हमारे श्रीमती जोई मैम जी की है, जिन्होंने अपने स्पीच और एक शानदार गाने की प्रस्तुति देते हुए हमारा न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि बच्चों को उचित ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोई मैडम का दिल से धन्यवाद। इसके उपरांत हमारे वरुण सर और राजकुमार सर, जिन्होंने अपने अपने स्पीच के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हमारे बीच में अपने विचार प्रस्तुत किए और छात्रों के बीच में अपने विचारों को रखा। इसके लिए हम वरुण सर और राजकुमार सर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसके उपरांत हमारे बीच में उपस्थित हमारी संगीत शिक्षिका श्रीमती रिम्पी दास बिस्वाल मैडम, जिन्होंने अपने गाने के माध्यम से हमारा मनोरंजन करते हुए हमारे शिक्षकों तथा अपने छात्रों को रस भरे अनुभव से और अपने विचारों से अभिभूत किया। इसके लिए रिम्पी मैम को दिल से हार्दिक धन्यवाद। इस कड़ी में श्री शिवनंदन जी अग्रवाल, जिन्होंने काफ़ी अच्छे विचार हम लोगों के बीच में रखे, इसीलिए इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हमारे प्राथमिक शिक्षक श्री बैकुंठ जी, श्री अंकित जी, श्री मधुकर जी और जाने अनजाने जिनका नाम छूट रहा है, उन सभी शिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद तथा अपने विद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारी, चाहे वो सब स्टाफ हो, चाहे हमारे वर्कर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, सभी ने अपना अहम योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसके लिए हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और लास्ट में, अंत में हम अपने दो प्रसिद्ध शिक्षक या कहें दो सबसे, जिन्होंने अपने कार्य के बल पर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, हमारे टेक्नीशियन कह लीजिए या हमारे कंप्यूटर शिक्षक कह लीजिए या हमारे प्रोफेशनल शिक्षक कह लीजिए, उसमें श्री अमित कुमार गौतम जी और श्री मधुकर सर जी, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और विद्यालय परिवार की टीम की तरफ से ये आशा करता हूं कि इस सिचुएशन में इस तरह की अगर समस्या चलती है और कोई भी कार्यक्रम इस तरह आयोजित किया जाता है तो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके अलावा जो भी बच रहा है, श्रीमती बसंती राय मैम, श्रीमती कोयली विश्वास मैम जो हमारे बीच में किसी कारण से उपस्थित नहीं है, श्रीमती नितेश मैम और अमित मीना सर और रश्मि मैम, इन सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो अपने क्लास को तथा किसी काम से के चलते हुए अपनी बातों को हमारे बीच में प्रस्तुत नहीं कर सके। आज फिर एक बार पुनः अपने छात्रों को, अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।